हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए सिंधु घाटी की सभ्यता टॉपिक था जो हमारा, मैंने आपसे बोला था कि ये स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, जो कि हमारा हिस्ट्री का जो परिचय था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका जो काल था मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, 2500 बीसी से 1750 बीसी। अब ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरे पे मिस्र की सभ्यता और थर्ड नंबर पे है चीन की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस सभ्यता का जो सबसे मान्य काल है सिंधु घाटी की सभ्यता का, वो है 2500 बीसी से 1750 बीसी। और ये किसके आधार पर किया गया है? कार्बन डेटिंग 14 के आधार पर। कार्बन डेटिंग क्या होता है? जैसे कि उससे जो है पुरातत्व विधि की ज्ञात करने के लिए वो एक विधि है, वो एक प्रयोग है। जैसे कि हड्डियों से बता देते हैं, अगर कहीं कहीं पे भी अस्थि अंजन मिल जाते हैं तो उससे भी बता देते हैं कि ये जो हड्डी है ये कौन से कितने साल पुरानी है, मतलब। तो इसी तरीके से होता है। जैसे कि पुराने पर्वत है हमारे, अरावली का पर्वत है, तो उनकी जो चट्टानों की खोज के बाद ये बताते हैं। ठीक है, अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के जनक द्रविड़ जाति के लोग थे। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, अभी तो मैं थॉरेटिकल रूप चला रहा हूँ। ठीक है, थॉरेटिकल रूप में आपको मैं ये एक बार एक्सप्लेन करा रहा हूँ, जिससे कि आपका बेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो है हम फिर अपनी वो ये है मल्टीपल चॉइस टाइप से क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, यह सभ्यता जानी जाती है 3 नामों से। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से क्यों जानी जाती है? चूँकि अधिकतर जो स्थल है इसके वो इसी घाटी में पाए गए हैं। ठीक है, सेकंड है हड़प्पा सभ्यता। अब ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानी जाती है ये सभ्यता? चूँकि हड़प्पा पहले खोजा गया स्थल है, तो इस सभ्यता का जो सबसे पहले जो खोया गया स्थल है या स्थान था वो था हड़प्पा। और तीसरी है मेलुहा। मेलुहा क्या है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, मेसोपोटामिया संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो यह नाम मेसोपोटामिया के स्रोतों से प्राप्त हुआ गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ था। एक्सपेंशन ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यह सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो पाकिस्तान में कौन कौन से इसके वो आते हैं स्थल? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो। ठीक है, और ये जो मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो है, ये अब जो है पाकिस्तान के सिंध में पाए हैं, सिंध में है। ठीक है, इस टाइम पे। और इंडिया में जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र में। और इंडिया में जो है जम्मू कश्मीर में इस सभ्यता का कौन सा स्थल पाया गया है? मांडा, जो चेनाब नदी के किनारे है। पंजाब से क्या पाया गया है? रोपड़ स्थल। और इसी प्रकार से राखीगढ़ी और बनवाली ये हरियाणा में मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर यूपी में और दायममाद महाराष्ट्र में। अब इसका एक बार हम ग्राफ के माध्यम से इसका जो है एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो ये हमारा ईस्ट, आप देख सकते हैं ईस्ट साइड में है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, इसके बाद आता है वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में आता है सुतका गेंडोल, नॉर्थ साइड में आता है मांदा, जम्मू और कश्मीर में जो कि, और साउथ साइड में आता है दाइमामान जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इस सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इस सभ्यता का आकार कैसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं जब इसके आपको MCQ क्वेश्चन लाऊंगा तो मैं तब आपको दिखाऊंगा कि जो भी मैंने आपको वो सब इसी से मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
इस सभ्यता का आकार जो कैसा था तो वो पूछ लिया जाता है, तो वो था त्रिभुजाकार। इस सभ्यता का समाज कैसा था। अब आती है कोई भी जो सभ्यता होती है उसमें समाज होता है, आर्थिक दृष्टि होती है, इकोनॉमिकल होते हैं, जो भी होते हैं वो पॉइंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इस सभ्यता का समाज कैसा था। समाज को 6 वर्गों में बांटा गया था। सबसे फर्स्ट पे आता है पुरोहित, दूसरे पे योद्धा वर्ग, तीसरे पे व्यापारी, 4 नंबर पे किसान वर्ग, 5 पे कुम्हार वर्ग और छठे पे था मजदूर वर्ग। ठीक है। पुरोहित को क्या बोलते हैं, प्रीस्ट क्लास। और इसमें सेकंड में योद्धा में आते हैं वॉरियर वगैरह जो युद्ध वगैरह लड़ते थे। थर्ड पे आते हैं व्यापारी, ट्रेड्समैन जो व्यापार करते थे। किसान, उसके बाद पोर्टर जो कुम्हार वगैरह होते हैं। समाज का यह विभाजन जो है कर्म के आधार पर किया गया था। ठीक है। तो ये कर्म के आधार पर किया गया था, न कि जन्म के आधार पर। यह समाज मात्र सत्तात्मक था। इसका क्या मतलब है, इस समाज में जो है मतलब सबसे ज़्यादा जो मान्यता थी या सम्मान दिया जाता तो वो परिवार की जो मुख्य होती थी वो लेडीज़ होती थी। ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से पता लगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता से जो भी हमारे अवशेष मिले हैं उनके आधार पर, क्योंकि उसमें जो है ऑलमोस्टली अधिकतम मात्रा में जो है मातृ देवी की ही मूर्ति वगैरह मिली है। इनके मनोरंजन के साधन पे आते हैं। तो मनोरंजन में क्या करते थे, जुआ खेलते थे, शतरंज खेलते थे। और ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, शतरंज का जो आविष्कार है वो भारत में हुआ है। ठीक है। इसके बाद चलते राजनीतिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो पहले देखते हैं। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता में पुरोहित वर्ग का शासन था। इस सभ्यता में पुरोहित वर्ग, पुरोहित जो पहला वर्ग था, अभी जो मैंने आपको बताए थे 6 वर्ग। इस सभ्यता में 2 राजधानी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है जी। जैसा कि इसके ऊपर आपको पता है, अगर इसकी आपको और भी ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो मोहनजोदारो ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी, आप उसको देख सकते हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, तो आर्थिक स्थिति में देखते हैं। पहला पॉइंट, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और दूसरा व्यवसाय व्यापार था। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रहा हूँ। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कि आपको 4 सभ्यता दे दी कि इनमें से सिंधु घाटी की सभ्यता जो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी, नगरीय थी, क्षेत्रीय थी या जो भी है, तो इसमें इसका आंसर नगरीय सभ्यता थी। अब आते हैं इनकी फसलें। मुख्य फसलें कौन कौन सी थी, जौ, गेहूँ, चावल, कपास, तरबूज। और ये कैसे पता लगाया हमको कि ये थी, तो इतिहासकारों ने जब सिंधु घाटी स्थल की जो है सभ्यता की जो इसकी खुदाई हुई थी उसमें जो अवशेष मिलते हैं ये उसके आधार पर बताया गया। ठीक है। जो पहला अनाज था जौ जो है पहला अनाज था जिसे मनुष्य ने प्रयोग किया था। संसार में सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु घाटी के लोगों द्वारा किया गया। ठीक है। इनका प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल था, जिसको हम पिटबुल भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब इसमें जो है मोस्टली जो प्रयोग किया गया है मूर्ति वगैरह बनाने में या कोई भी जो उनके इक्विपमेंट बनाए जाते थे वो कांस्य के बने होते थे। ये लोग सोने, चांदी, तांबे और कांसे से परिचित थे। ठीक है। सोने, चांदी, तांबे और कांसे से परिचित थे, मतलब इनके बारे में इनको जानकारी थी। इस सभ्यता के लोग न तो घोड़े से परिचित थे और न ही लोहे से। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से या किस पदार्थ से परिचित नहीं थे, तो उसका आंसर है लोहे से। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इस सभ्यता में जो मोस्टली वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जैसा कि आपको लास्ट पॉइंट दिखता है वो होती है, जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, खैर मैंने तो देखा है, क्योंकि जैसे होता है अनाज के बदले एक दूसरे से अपना अपना वो सामान चेंज कर लेते हैं। जैसे किसी को अनाज की ज़रूरत है तो उसने दूसरे व्यक्ति से अनाज ले लिया, उसके बदले उसको कुछ और दे दिया। अगर उसके पास जैसे चावल है तो उसने चावल दे दिया, कुछ और भी हो सकता है, तो ये होता है। इसके बाद आते हैं धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो धर्म कैसा था, ये लोग पूजा करते थे। ठीक है। तो किस किस चीज़ की पूजा करते थे ये लोग, पीपल के पेड़ की, कुबड़ वाले बैल की, मातृ देवी की, पशुपति महादेव की, शिवलिंग की। ठीक है। ये पूजा के इनके साधन थे। नगरीय योजना कैसी थी, इनका नगर जो है 2 भागों में बटा हुआ था। उच्च वर्ग में
और निम्न वर्ग में। उच्च वर्ग में जो शुरू के 3 वर्ग थे वो रहते थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी। इसके बाद निम्न वर्ग आता है, इसमें रहते किसान, कुम्हार, मजदूर। सड़कें, तो यहाँ की जो सड़कों की खासियत थी वो कैसी थी, नगर नियोजन कैसा था। सड़कें समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, ठीक है। सड़कें सीधी और चौड़ी थी। मकान पक्की ईंटों से बनाए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने भी अब इस समय में भी देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले हमने भी जो है कच्चे मकान देखे हैं, और उस टाइम पे ये इतनी अच्छी सभ्यता थी, मैं क्या बताऊँ, इतने विकास हुआ था इसमें कि ये उस टाइम पे भी पक्के ईंटों के मकान बनाते थे, या जो भी है इनका कुछ भी बनाते थे, ठीक है। मकानों का आकार आयताकार होता था। जल निकास की जो व्यवस्था थी भूमिगत थी। भूमिगत का क्या है, इन्होंने जो जैसे घर में से कोई भी पानी वगैरह निकलता है तो वो जो है इन्होंने नीचे नीचे इसके लिए पाइपलाइन डाली हुई थी, ठीक है। इसके बाद आता है हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कौन कौन सी जगह मिली है। हड़प्पा पहले आते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा से हमें पासे मिले हैं। पासे क्या होते हैं, जैसा कि आपने देखा है पासे खेलते हैं, उसमें 1 से 6 से अंक होते हैं, रीजनिंग में भी आपने पढ़ा होगा। तो वो हमें हड़प्पा से मिले। मजदूरों के रहने के जो आवास थे वो हड़प्पा से मिले हैं। तांबे का एक स्केल मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिली, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें कब्रिस्तान, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें कब्रिस्तान कौन से स्थल से प्राप्त हुए, तो वो हुए हड़प्पा से। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से मिला है हमें मृतकों का टीला, विशाल स्नानागार। स्नानागार क्या होता है, जिसमें नहाते हैं, स्विमिंग पूल। और उसके बाद विशाल अन्नागार। ये दोनों चीज़ जो है, स्नानागार और अन्नागार, हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। और विशाल अन्नागार की एक और खासियत है, इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता की टोटल जो कोई भी इमारत है उसमें सबसे बड़ी इमारत यही है, विशाल अन्नागार। नग्न नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, ठीक है। नग्न नर्तकी है एक, उसकी कांस्य की जो मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और एक विश्वविद्यालय, मोहनजोदड़ो से एक विश्वविद्यालय भी। और पशुपति शिव की मूर्ति। तो आप देख सकते हो ये कितनी सक्सेसफुल या कितनी विकसित सभ्यता थी। कालीबंगा। अब आता है 3rd नंबर पे कालीबंगा। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत, 7 हवन कुंड, हल, कच्ची ईंटें। तो कालीबंगा का इसमें अर्थ भी पूछ लिया जाता है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की कांच की चूड़ियाँ। अब इसके बाद आता है हमारा लोथल। लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है वो देख सकते हैं। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है वो लोथल है इस टाइम पे भी, ठीक है। तो गोदीवाड़ा, जहाज की एक आकृति। मापतोल के उपकरण, जैसे कि इनकी जो मापतोल की इकाई थी वो 4 के गुणज में थी। जैसे कि एक अगर हमारे पास 4 का वाट है तो दूसरा तो उसमें 8 किलोग्राम का, तीसरा होगा 16 किलो, 12 का या फिर 16 का, इस टाइप से, ठीक है। और लोथल से और क्या मिला है हमें, घोड़े के साक्ष्य। इसके बाद हाथी के दांत मिले हैं। इस सभ्यता की खोज, ठीक है। तो इस सभ्यता की जो खोज किसने की थी, सबसे पहले इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 से 22 के बीच जॉन मार्शल के नेतृत्व में कराई थी। क्योंकि आपको पता है 1921-22 का जो समय था उस टाइम पे हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो इसलिए जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खोज कराई गई थी, ठीक है, खुदाई हुई थी। तो पहला खोजा गया जो शहर था, मैंने आपको ऊपर बताया, हड़प्पा था वो। दूसरा खोजा गया शहर मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसके बाद आते हैं पतन के कारण। इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, ठीक है, या आप कह सकते हैं पतन के कारण। तो ये आप देख सकते हो, एक मिनट रुक जाइए स्टूडेंट। तो इस सभ्यता के पतन के जो कारण थे, व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण हुआ था। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है वो ये आर्यों की सभ्यता है बेसिकली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। और रेकर्स के अनुसार भूकंप के कारण, और जॉन मार्शल के अनुसार बाढ़ आई थी। तो ये जो जॉन मार्शल वाला जो फैक्ट है, जो उन्होंने बात कही है, ये साक्ष्य सबसे मान्य है, तथ्य है ये, ठीक है। बाढ़ आई थी कि बाढ़ के कारण यहाँ का जो विनाश हुआ था।
तो ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और मैं अब आपको इसके लिए MCQ क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड, तो आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।